क्या लाई हो शॉपिंग? आज शॉपिंग दिखाओ अपनी। शॉप की थी बस दो शॉप है एक एक्शन पे एक ले आई हूँ ये लाई हो? देखो ये अच्छा, और क्या लाई हो? और दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। मामा के लिए आज कुछ लाई हो कि नहीं लाई? ये अपनी मम्मी के लिए लाई हो। ये कितना अच्छा लाई हो नमो। तुम किससे मेरा फेवरेट कलर है पिंक, इसलिए लाई हो। ज्यादा पड़ा इस दफ़ा अच्छा लाई हो। चलो थैंक यू नमो। और दिखाओ, ये मम्मी के लिए लाई है जी। ये क्या है? अच्छा, ये स्टिकर्स। आज फिर स्टिकर्स ही स्टिकर्स। अच्छा, ये क्या है? ये पापा ने किया स्टिकर्स। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मेरे लिए गिफ्ट आया है। सुना है आज कपड़े भी लेके आई हो। मैं कहा था मामा कलर्स लाई हो, गुड। दिखाओ आगे से, दूसरी साइड से। बहुत अच्छे। और क्या लाई हो? कपड़े भी दिखाओ। स्टिकर्स, ठीक है। अच्छा, वाह। यार फिश वाले फिश वाले, ठीक है। ये तो बहुत प्यारे ये तो प्रिंसेस वाले थे अच्छा, ठीक है। ये तो मैं उन्हीं दिन के लाई अच्छा, और तुम कितनी शॉपिंग करती हो? और मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई? मेरे को तुमको एक गिफ्ट छुपाना था मेरे लिए गिफ्ट लाना था इसलिए। अच्छा, ये क्या लाई हो? कितनी प्यारी मिकी माउस वाला अपर लाई है नम्मो। दिखाओ दिखाओ, बहुत अच्छा लाई हो, दिखाओ। बहुत प्यारा है, वाह। और वाह, ये भी बहुत प्यारा है। दिखाओ 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 मुझे पूरा दिखाओ ना आगे करके। इसकी कैप भी है। हाँ, ये मजे की है। ये भी बहुत अच्छी है, दिखाओ। ये किसने चॉइस की है? सिलेक्ट किसने किया है? नमो ने, बाबा ने, मैंने आपने? ये देखो जी, ये तो बहुत प्यारी है। और दूसरी मिनी माउस। और क्या है नमो? ये ब्रेसलेट दिखाओ। नमो, आप स्कूल जाती हो, कहाँ पे पहन सकती हो? चलो अलाउ है। अच्छा, ठीक है। ये क्या लाई हो? ये नमो, अभी तो मौसम। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा है। दिखाओ ये शर्ट, ये भी बहुत प्यारी है। अब सारी चीजें फिनिश हो गई सारी फिनिश हो गई, अब दोबारा रख दो। अब चलो बाय। तो चैनल के लाइक भी करना ठीक है, लाइक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन। आजकल मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी ये परेशानी दूर करें। मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बस ये अल्लाह से आप दुआ कर लीजिएगा तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़जर का टाइम है और मैं ज़ईम को कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ और वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं सुबह रात को जाता हूँ कॉलेज और दिन को वापस आता हूँ। तो वो बड़ा खुश होता है। जब वापस आई ज़ईम ओनी और हरमैन को उठाया तो हरमैन ने आज खिड़की से बाहर देखा तो उसको आसमान इतना प्यारा लगा। वो बार बार कह रही मामा आज पिंक सुबह हुई है, पिंक सुबह हुई है। और मैं उसे कहूँ कि ये ना सुबह सुबह ऐसी होती है, जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो वो ऐसी होती है, पिंक पिंक होती है। तो सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, तो वो बार बार कह रही बाबा सुबहान अल्लाह सुबह बहुत प्यारी है, बाबा सुबहान अल्लाह सुबह बहुत प्यारी है। तो आपने शुरू के क्लिप्स में देखा होगा कि हरमैन जो है वो शॉपिंग करने गई थी। वो जो अपनी वीकली शॉपिंग करती है अपने बाबा के साथ माशाल्लाह से, तो वो गई थी। तो वो ये चीज़ें लेके आई थी अपने लिए कुछ। तो ये जो स्वेटर्स लाई थी, ये वाली तो ठीक है साइज़, लेकिन दूसरी वाली ना मुझे छोटी लग रही थी। हालांकि वो हरमैन की एज के हिसाब से ठीक है, लेकिन हरमैन को ना उसकी हाइट ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो उसको ना कपड़े अपनी हाइट से मतलब अपनी एज ग्रुप के बच्चों से ज़रा बड़े ही आते हैं। तो इनको मुझे आज चेंज करवाना है। बाहर के आज बहुत सारे काम है मेरे ज़िम्मे।
मतलब आज का दिन जो है ना वो भागम भाग वाला है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को आज ये शवारमा बना दूंगी। मैंने चिकन रात को बना दिया था और वेजिटेबल्स मैंने कट करके इस बॉक्स में डाल दिए हैं और सब कुछ निकाल के मैं बाहर रख के जा रही हूँ। बच्चों को लाऊंगी और जल्दी जल्दी जो है वो मैं इनको ये शवारमा बना के दे दूँगी। सॉस भी मैंने पहले बना ली थी। अच्छा, बच्चों को लाने के बाद ना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बना रही हूँ शवारमा। पहले ऐसा होता था कि हम ना 11:30 बजे तक घर आ जाते थे। अब ज़ेम की वजह से हम ज़ेम को लेने के बाद वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं। 12 बजे ज़ेम का ऑफ होता है, उसको लेते हैं और फिर हमारा ना आते आते आप कहें 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो 12:20 तक हम लोग घर पर पहुँचते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ शवारमा। और अच्छा, पहले कट की हुई वेजिटेबल्स ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया और हरमेन जो है वो नहीं खा रही थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फ़िश को फ्राई करने के बाद उसको इसी शवारमा ब्रेड के ऊपर रख के ऊपर केचप लगा के दिया, तो उसने आराम से खा लिया था। बच्चों को अब खाना शाना खिलाने के बाद इनको दोबारा मैं स्कूल छोड़ूंगी और उसके बाद मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैं आपको साथ लेके चलती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे गई हूँ। अच्छा, इस टाइम जो है वो दिन के कोई 1:45 का टाइम है और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ हरमेन के कपड़े चेंज करवाने के लिए, जो कि वो लेके आई थी अपने बाबा के साथ। साइज़ का इशू था और यहाँ पे ये हुआ कि जो साइजेस मुझे चाहिए थे वो मुझे मिले नहीं, तो मैं उसकी जगह ना हरमेन के लिए चेंज करके वो ले आई। हालांकि वो स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी वाला है, इसमें सब कुछ है। हमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी, ये मिक्स वाला हम ये लेंगे। नज़र आ रही है ना, मैं तो उठाती जा रही हूँ। अब ये बेन बिस्किट जो हैं ये हमें स्ट्रॉबेरी वाले चाहिए, तो ये टैबलेट्स डिश वॉशर के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये लेनी है। अच्छा, ये बिस्किट्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, शुगर ऐड नहीं है, न्यूट्री सोर्स आप देख लें ए। और कभी कभी आपको दिल करता है खाने का चाय के साथ कोई चीज़, तो ये अच्छी यहाँ से जो है ना मुझे टी उठानी है, ग्रीन टी। और मैं कौन सी दफ़ा लूँगी, तो हाँ ये ले लेते हैं। देखें, ये फ़ैट कटर ग्रीन टी है जो कि मैं ले रही हूँ। हिबिस्कस कोला है, हाँ देखते हैं हमारा फ़ैट कट करती है कि नहीं। अच्छा, कपड़े चेंज करवाने के बाद मुझे ग्रॉसरी करने आना था और जहाँ पे ग्रॉसरी करने के बाद मैं चली गई, साथ ही हमारे है फर्नीचर स्टोर उधर, और उधर से मुझे ज़ेम के लिए स्टडी टेबल मैंने काफ़ी दिनों से देखा हुआ था, आपको शायद पहले भी व्लॉग में दिखाया हुआ है, तो आज मैं इसको फ़ाइनल करने आई थी। पिछली दफ़ा इन्होंने ये कहा था कि 18 अक्टूबर तक ये डिलीवर होगा, लेकिन आज ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई अभी ले जाओ। तो अब मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का भी वेट कर रही थी कि वो पहुँच आएँ तो हम इसको लेके जाएँ। इनके स्टोर से हमें लेना पड़ेगा और हम गाड़ी में ईज़िली इसको रख के ले जाएंगे और जब असेंबल करेंगे, कमरे में सेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चेयर भी हमने ली है, कौन सी ली है ये मैं आपको घर चल के जब पूरी सेटिंग हो जाएगी तो तब दिखाऊंगी। और अब ये शाम का टाइम है और इसमें ये है कि मैंने आपको बताया था कि आज सुबह में कोई काम नहीं कर सकी, तो यहाँ पे मैं बर्तन शर्तन सारे मैंने डिश वॉशर में डाले, जो हाथ से धोने वाले थे वो धोने लगी हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि ना मुझे गंदे बर्तन, जो ऐसे बर्तन होते हैं ना, गंदे बर्तन बचपन से शायद ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे बहुत उलझन होती है। तो ये जो है जिसमें फ्राइंग होती है, अक्सर आप कहें कि अंडा बन जाता है, कुछ होता है, तो ये ना इसका पेंदा जो है वो नीचे से काफ़ी गंदा हुआ था। तो मेरे पास एक ऐसा मैजिक इंग्रेडिएंट है, एक मैजिक आप कहें चीज़ है, जिसको यूज़ करने से आप देखेंगे, अभी सिर्फ स्पंज से ही मैं कर रही हूँ तो ये आपको साफ़ लग रहा होगा, लेकिन ज़रा सा हम इसको जो वायर्स होती हैं उनके साथ भी साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, कितना बेहतरीन ये साफ़ हो जाता है। और आप कहें कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, ज़्यादा इसको दोबारा बार बार रगड़ रही हूँ, ये खामखा मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा ही उससे ही बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था और एकदम चमक गया था। अभी इसके ऊपर पानी डालते हैं और आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाते हैं, इसलिए कि इसमें मैं कुछ भी अभी एडिट नहीं करी। मैंने कहा आपको बिल्कुल लाइव करूं, रिज़ल्ट दिखाऊं, और मैं जो आपको दिखाऊंगी ना, मेरे कहने के बाद जो जो बंदा उसको परचेज़ करेगा ना, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। जो मेरी बहनें यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में बैठी हुई हैं, यूरोप या यूएसए कहीं पे, उनको तो ये शायद इजीली मिल जाए, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगी। ये आप इसके हालात चेक करें, अच्छे तरीके से इसको वॉश करें और उसके बाद आप ये देखें, ठीक है। अब ज़रा सा मुझे लग रहा है कि कोनों से ये ज़रा सा अच्छा साफ़ नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा से रगड़ लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा मैजिक इंग्रेडिएंट जो है, मैजिक पेस्ट इसके ऊपर लगाया कि ये एकदम चमक गया। तो ये तो पहले भी आप अपनी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, बिल्कुल कमर्शियल हो रहा है ना, पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, पहले भी इसके बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ। तो ये कुछ और नहीं, मेरा आपका सबका जाना पहचाना है। वो आ जाए क्लिप तो मैं बोलूँ, आप एक दफ़ा फिर इसको देख लें, इसलिए कि वो तो क्लिप ही नहीं है।
नहीं नहीं, वो क्लिप है। असल में ऐसा हुआ कि जब मैं ये सारे वीडियोस बीच में डाल रही थी तो उसको मैंने ऐड ही नहीं किया। तो वो जनाब है द पिंक स्टफ़, बहुत ही अच्छा है, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर अब किचन शिचन साफ़ हो चुका है। सुबह मैंने जब वेजिटेबल्स कट की थी ना तो मैंने एक्स्ट्रा कट कर ली थी, इसलिए कि मुझे यही था कि शाम को मैं थकी होंगी तो ज़्यादा मुझसे कुकिंग वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ इंस्टेंट सी जो होती हैं स्पेगेटीज़। वो टमाटो पेस्ट जो है वो मैंने डाला, ऑयल में नहीं डाल रही इसलिए कि आगे जब मैंने चिकन बनाया हुआ है तो उसमें ऑयल ऑलरेडी है। यहाँ पे जो है आपको साइड पे वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, ये भी मैंने ऑयल में फ्राई की हुई हैं। बस हम ज़रा सा टमाटो पेस्ट को हिलाएं जो लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपना जो चिकन है उसको डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे उसको, और उसके बाद हम जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सिंपल वेजिटेबल्स के ऊपर जब मैं फ्राई कर रही थी ना तो मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाला था। अब ये हमारा मसाला जो है वो टमाटो जो हमने उसके अंदर डाले थे वो मुझे लग रहे थे कि ठीक हो चुके हैं। ये है हमारा चिकन, ये इसके अंदर जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे और उसके बाद हमारी बॉइल्ड हुई हुई जो स्पेगेटीज़ हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इनको इंजॉय करेंगे। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, अल्लाह पाक हम जिस परेशानी में हैं उस परेशानी से निजात दें, इसलिए कि हर बंदे की ज़िंदगी में ना मुश्किलात होती हैं। हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। कुछ लोग उसको बरबला उसका इजहार करते हैं, कुछ लोग अल्लाह पे यकीन करते हैं और आपसे सिर्फ दुआ का कहते हैं कि अल्लाह मियाँ से ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी परेशानी दूर करें। अपनी दुआ में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।